हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला एमपी गजब है और यहां होने वाली सियासी जंग का आरंभ भी प्रचंड है। रणभूमि में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे और 12 अगस्त को सागर पहुंचकर सूबे के नाम कई सौगातें देंगे। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष इंदौर पहुंचा, वो शहर जहां की साफ सफाई और जलेबी पोहे के स्वाद की कायल दुनिया है। लेकिन सियासी सरगर्मियों के बीच सुलगता सवाल है, जिस मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव हैं, वहां मुसलमानों के बीच कितना कारगर है एक देश एक कानून का दाव। कोई सवाल नहीं आ रही। कोई सवाल नहीं। 3 तलाक कानून पर मुस्लिम महिलाएं मोदी के साथ हैं या खिलाफ? कानून के हिसाब से वो ठीक है, जो आदमी लोग औरतों को एकदम तलाक दे दिए, घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे इंदौर के चंदन नगर पहुंचे, जहां मुसलमान खासी तादाद में रहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और एक बार फिर से एक छोटे से अंतराल के बाद मैं फिर से आ चुका हूं आपके बीच मोदी और भाईजान लेके। लेकिन इस बार बात महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, गुजरात से नहीं होगी, इस बार बात होगी मध्य प्रदेश से। और मैं हूं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में और बहुत सारे इंदौरी मेरे साथ ऐसे हैं। और मैं जिस इलाके में उसे चंदन नगर कहा जाता है, नाम बेशक चंदन हो, लेकिन इस इलाके में मुस्लिम बाहुल्यता बहुत ज्यादा है और चारों तरफ आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी ही नजर आएगी। इस मुस्लिम आबादी के बीच में ये जानने और समझने आया हूं कि क्या सोच रहा है मध्य प्रदेश का भाईजान। बहुत सारे लोग हैं, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जोरदार ताली बजाइए जरा अपने लिए एक बार। ये इंदौर की तालियां सुनिए। इंदौर का पोहा तो खाया होगा, लेकिन तालियां भी सुनिए। आपसे शुरुआत करते हैं। 20 साल से एक आध साल बीच का हटा दें तो यहां पर भाजपा का राज है। मुसलमान तो बड़ी तकलीफ में होगा, जैसा देश में परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां भाजपा है वहां मुसलमान बड़ी तकलीफ में। हम लोगों को बीजेपी से कोई नुकसान नहीं है। हाँ। ना कोई तकलीफ है। हाँ। ना हमें कोई तकलीफ है। बीजेपी से अभी तक राशन मिल रहा है, सभी सब्सिडी मिल रही है, आधा टिकट हो गया है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जबकि कांग्रेस के राज में हमें मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये कहीं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है ये बताइए। बीजेपी राज में मुसलमानों को फायदा मिल रहा है कि बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में? मैं तो 2 बात कहता हूँ कि जो कांग्रेस फायदा नहीं कर रही थी वो आज बीजेपी कर रही है। मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर शिवराज जी कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों लेकिन के मोदी जी तो मुसलमानों के विरोधी है ना। नहीं है विरोधी, सब एक है। हम तो हम सब एक है। मुसलमानों के विरोधी है कि नहीं है? हाँ, कुछ लोगों ने कुछ लोग कहते थे कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों के लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डर लगता है मोदी जी के राज में कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर। मोदी जी के राज में फायदा हुआ मुसलमानों का कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। हाँ। और अनाज, कांग्रेस के राज में कैसा था? अरे अनाज के लिए लाइन लगाना पड़ती थी, फिर भी नहीं मिलता था। तो मोदी जी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है कि घट गया है? बड़ा है और बढ़ेगा। मुसलमानों का भरोसा। मुसलमानों का भरोसा। अच्छा, कोई योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी मैंने आयुष्मान कार्ड से आंखों का ऑपरेशन करवाया। आप? हाँ, आपके आंखें खुलवाई हैं। आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है? दिखाओ भाई। मोतियाबिंद का भी करवाया और रोटीने का भी करवाया। अच्छा, रेटिना वाला भी करवा लिया। हाँ। तो आयुष्मान कार्ड से करवाया? आयुष्मान तो कार्ड किसने दिया? राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने दिया या नरेंद्र मोदी ने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। मुसलमानों को दिया। लेकिन मोदी जी तो भेदभाव करते होंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को खुद को दिया ना सर। वो मैं खुद भी मतलब ये करवा के आया हूँ, तो मेरे को तो 1 पैसा भी नहीं लगा। 1 पैसा नहीं लगा। कितने लाख का कार्ड बना? 5 लाख का कार्ड बना? 5 लाख का। मुसलमान होने के बावजूद बना? जी हाँ, बना। तो आप लोग मोदी जी से खुश हैं कि नाराज हैं? ये खुश है ना। कितना उम्र हो गया आपका? मेरी 71 करीब। 75। तो ये बताइए, 75 साल में लगभग 50 साल तो वोट किया होगा आपने। हाँ, तो कौन सा, अब अपने अनुभव से बताइए जरा, कौन सी पार्टी बढ़िया मुसलमानों के लिए काम की है? कांग्रेस ने काम किया 50-60 सालों में या 10 सालों में मोदी जी ने किया? मोदी जी ने करा। हाँ? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ? मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया? मोदी सब कर रहा है। मुसलमानों के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी मुसलमानों के हितैषी हैं? हाँ, है ना। कांग्रेस आना चाहिए 2024 में कि नहीं आना चाहिए? नहीं। हाँ? अरे ऐसा मत करिए। 50 साल आपने 9 साल हो गया, अब तो मौका दे कांग्रेस दीजिए। ने करा क्या? हाँ? कांग्रेस ने करा क्या? विकास किसके राज में हुआ? 50-60 साल कांग्रेस के राज में या 9 साल मोदी जी के राज में? ईमानदारी से बताइए। राज हुआ, मोदी जी के राज में सुविधा मिल रही है मुसलमानों को। हाँ, हर जात को मिल रही है। हर जात को। हाँ। लेकिन एक बार थोड़ा धीरे से बता दीजिए। थोड़ा कैमरा हटा दो भाई। अब तो ईमानदारी से बोल। कैमरा हटवा दिया मैंने। मुसलमानों को मिल रही है। सुनिए, अब ईमानदारी वाली बात बताइएगा।
कोई यहाँ नेता नहीं है और हम मीडिया वाले नहीं हैं। अब लेकिन मैंने जो सुना है कि मध्य प्रदेश का मुसलमान बहुत परेशान है। ईमानदारी से बताइए कितना परेशान है? बिल्कुल परेशान नहीं। कैमरा देख के तो नहीं है सब अच्छा कैमरा आ गया है, टीवी पे दिखना है तो मोदी जी के बारे में अच्छा अच्छा बोल दो, ऐसा तो नहीं है। कोई पैसा वैसा तो मुझसे नहीं लिया ना, कोई भाजपा वाले ने पैसा वैसा तो नहीं दिया। सारी सुविधा मिल रही साहब हमारे को। मुसलमानों को एक देश एक कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। हाँ? चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान, कोई सवाल नहीं आ रही। कोई सवाल नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की बर्बादी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है, नहीं। ऐसा कुछ भी मुसलमानों को मोदी जी पर भरोसा है, नहीं। बिल्कुल भरोसा, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। एक देश एक कानून होना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान से कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। हम सब एक हिंदुस्तान के रहने वाले, हम भाई भाई हैं। हाँ, और एक कानून होना चाहिए। एक कानून। अच्छा बताइए, एक कानून होना चाहिए। एक कानून। बहुत मुश्किल होंगे इंदौर के तो मुसलमान, 20 साल से बीजेपी का शासनकाल, ऊपर से 9 साल मोदी जी के, तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी ना। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है साहब। जितना फायदा मुसलमानों को बीजेपी के राज में मिल रहा है शायद ही 60 साल के अंदर कांग्रेस के राज में मिला हो। लोग संसद में कहते हैं, विपक्षी दलों के सांसद, मैं वही जानने आया हूँ जो वो लोग कह रहे हैं उनकी बात सच्ची है या मोदी जी जो संसद में कहते हैं उनकी बात सच्ची है? मोदी जी की बात बिल्कुल सच्ची। तो मुसलमान किधर जा रहा है 24 में? मुसलमान जा रहा है सब बीजेपी की तरफ। कुछ फायदा हुआ है डबल इंजन का कि नहीं हुआ है? नहीं, गवर्नमेंट कोई भी हो काम तो होता है ना। कोई कम करता कोई ज्यादा करता, मोदी जी की सरकार में अच्छा हो गया। मुसलमानों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। 9 सालों में कुछ ऐसा तो नहीं, आज ऐसा तो नहीं मुसलमानों को डराया जाता है, धमकाया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमान काहे के लिए डरेगा? कोई नहीं डरता है, कोई किसी को नहीं डरता। 2014 से पहले क्या कहा जाता था? देखो वो तो पार्टी है जो है। नहीं, क्या कहती थी जरा वो बताओ। सुनो, दंगे होंगे तो मुसलमान को डराया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 9 सालों में मुसलमानों का विकास हुआ या नहीं हुआ? ये हुआ ना, सबका हुआ। बराबर हुआ? सबका हुआ, सबका बराबर हुआ? सबका हुआ। कोई भेदभाव हुआ क्या? नहीं होगा ना। मोदी जी भेदभाव करते हैं? मोदी जी को टाइम का जो आके भेदभाव करेंगे तो बीच के लोग जो हैं वो क्या सोचती हैं देश की महिलाएं? मोदी जी भाईजान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ अच्छा कर। बराबर फायदा मिल रहा है? हाँ बराबर हाँ? फायदा मिल रहा आयुष्मान कार्ड बना आपका? है। हाँ बना। ट्रिपल तलाक जैसा कानून आया है, अच्छा कानून है या खराब कानून है? अच्छा कानून। अच्छा कानून है। अम्मा बताओ, मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हाँ? हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। और अच्छा कानून है उनका। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, लेकिन लोग तो कहते थे 2014 से पहले कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों के लिए तबाही मच जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा, शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। गलत है, सब गलत है। ये कहा जाता था कि नहीं? कहा जाता ये था। मेरे शब्द है कि नेताओं के शब्द? नेताओं के। 9 सालों में क्या हुआ? जो सोचा था, जो सुना था वो हुआ या उससे उलट हुआ? सब गलत हुआ। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल अच्छा हो रहा है अब। हाँ, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई आज तक। हाँ, बिल्कुल सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा है। मोदी जी बराबर काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं और अच्छा विकास कर रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मुसलमानों सबके लिए बहुत अच्छा कर क्या रहे हैं। आपके लिए अच्छा कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो ऐसे चुनावी भाषण तो नहीं है कि अरे ये तो ये नहीं है, ये क्या सही अच्छा है। किया आपको? क्या मोदी फायदा ने मिला आपको? फायदा तो मिला है, जैसे गरीबों को खाने के लिए गेहूं दे राशन रहे मिल हैं, रहा है। राशन मिल रहा है, हाँ। आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। पहले कोई योजना नहीं मिलती थी, अब 2 लाख के बीमे करवा दिए, 2-2.5 लाख के मृत्यु होगी तो भी मिलेगा। सभी चीजों के लिए बहुत सारे फायदे दे दिए तो ये सब किसने दिया आपको? मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी ने दिया। तो मुसलमानों के लिए कब से करने लगे मोदी जी? सभी के लिए, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी के लिए कर रहे हैं, हर बहनों के लिए कर रहे हैं। तो ये बताइए, 14 में वोट तो मुसलमानों ने नहीं दिया था, ये बात तो सही है ना? 2000 नहीं दिया था। तो ये 14 से पहले ये सब हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? बिल्कुल हो जाना तो चाहिए। 14 से पहले मुसलमान किसको वोट करता था? कांग्रेस को। विकास कर रहा है मोदी जी तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। 9 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया ना। क्या किया? आधार बना, परिचय पत्र बना, समक ID बनी, सब कुछ हमारा बना। अनाज मिल रहा है हमारे को, टंकी मिल रही है हमको, और महंगी मिल रही है। आयुष्मान कार्ड वो बन भी गया, हाँ बन गया। वो एक बड़ा फायदा है कि नहीं है? हाँ, ये तो नहीं- कौन बेहतर काम कर रहा है? बेहतर नेताजी कर रहे हैं, वही अपने मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। तो मुसलमान मोदी जी से खुश है कि नाराज है? नहीं, दोनों से खुश है हम तो 2024 में मुसलमान किधर जा रहा है? कमल के बाद जाएंगे। मुसलमान। हाँ। लेकिन मुसलमान तो मोदी जी का विरोधी है ना? नहीं, कोई विरोधी नहीं। ऐसा किसी का कहते हैं, विरोधी नहीं, तो नहीं, वैसी सब कहते हैं। क्या गलत है? 2024 में चुनाव आ रहा है, मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार देश का मुसलमान किधर देख रहा है? कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? मोदी जी की तरफ। मोदी जी के नाम पर जी कि काम पर? नहीं, मोदी नाम पर और काम पर। जी। हाँ? मोदी जी को देंगे, वो मोदी जी विकास मुसलमान होके देंगी आप? मुसलमान देंगे। कांग्रेस नाराज हो जाएगी। अरे हो जान दो। हाँ। 81 साल से देते आ रहे हैं उसको, कुछ किया आपके लिए? कुछ भी नहीं किया उसने। काहे को मोदी जी को दे रही हैं? नहीं, अब मोदी जी को देना पड़ेगा ना। अरे तो राहुल जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? नहीं तो वो जाने दो ना, अब उनको बहुत बड़ी उनकी तो पीढ़ियां गुजर गई बनते बनते। चानी बने, हमें से कोई मतलब नहीं है, पीढ़ियां गुजर गई, कुछ भी नहीं दिया। हम तो अब के मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को देंगे वोट। तो राहुल जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे?
बिल्कुल मत बनने दो साहब, यही बनेंगे मोदी जी। मोदी जी मोदी जी मुसलमानों ने भी तय कर लिया है। तय कर लिया है। क्यों कर लिया? बिल्कुल तय, ये सुविधा इतनी दे रहे हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, ये जो विकास अच्छे कर रहे विकास अच्छा कर। अब आप बताओ, ट्रिपल तलाक कानून जो है वो, ये बताओ बढ़िया कानून है कि खराब कानून है? अच्छा कानून है, अच्छा कानून आप लोग को ताकत मिली मोदी जी? मिली ना, बराबर मिली। बताइए, ट्रिपल तलाक अच्छा कानून है? हाँ अच्छा है, मगर उसके कानून के हिसाब से वो ठीक है। जो आदमी लोग औरतों को एकदम तलाक दे दी, घर से बाहर निकाल दिया, उन लोगों के लिए वो है। क्या कहते थे? तीन शब्द तलाक दे दी, निकलो यहाँ से। कैसे कहते थे? 3 हो बार गया। जरा बोल के बताइए। हाँ, तलाक करके अब किसी की हिम्मत है? नहीं है। अब किसी की तो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अच्छा है ना, महिलाओं को हिम्मत मिली ना उससे। कानून आ गया तब तो अच्छा ही रहेगा ना। मोदी जी से उम्मीद है? हाँ के भाई, मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ है ना, पूरा है? हाँ है ना, पूरी उम्मीद है? हाँ है। राहुल जी कह रहे हैं हम आएंगे तो हम सारी तकलीफ मुसलमानों की दूर कर देंगे। तो भरोसा मोदी जी पर है या राहुल गांधी पर है? मोदी जी पे। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? बस हमारे 60 साल आपने कांग्रेस को वोट किया है, उसी कांग्रेस के नेता ये हमारे माँ बाप जाने ना, ये हम क्या जाने। अभी मोदी जी पे भरोसा, मोदी जी पे भरोसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने भाई? हमारे लिए सुविधा ऐसी निकाली उन्होंने। हाँ, सब मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं ऐसा कोई करते? नहीं, भेदभाव नहीं है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं 2024 में कि नहीं? हमें तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनेंगे वो। कौन बन रहा है? हमें तो मोदी जी लग रहा है। मोदी जी लग रहा है। मोदी जी ने 9 सालों में मुसलमानों के लिए काम किया कुछ? जैसे हिंदू के लिए किया वैसे मुसलमानों के लिए किया या नहीं किया? नहीं, बराबर किया। कोई भेदभाव किया? कोई भेदभाव किया? कोई हिंदू मुसलमान में भेदभाव किया क्या? मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बस इतनी बात बोलना बेटा। तो लेकिन ये बता दीजिए कि मुसलमान जो है, मोदी जी मुसलमानों के इतने बड़े विरोधी कह जाते थे 2014 से पहले, कुछ किया है मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कि नहीं? सबके लिए कर रहा है वो तो। सबके लिए, कोई हिंदू कोई भेदभाव? मैंने तो सुना बहुत भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखते हैं। मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। फायदा मिला 9 सालों में कि नुकसान हुआ मुसलमानों का? और मेरी बहन बेटियों के लिए सब कर रहा है अभी। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताइए? नहीं बनना, नहीं बनना। दिल मत तोड़िए, नहीं बनना। मुसलमान छोड़ देगा कांग्रेस का तो कैसे जिएगी कांग्रेस? अरे कांग्रेस का मुसलमान भी सब है, उस मोदी जी के हाथ है। कोई भेदभाव महसूस किया? ये हमारा सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है, चंदन नगर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तेजी कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्षेत्र में। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को ना मुसलमानों को, दोनों को नहीं है। कोई भेदभाव किया मोदी जी ने इन 9 सालों में? हमारे हिसाब से तो नहीं किया, फिलहाल तो नहीं किया। मेरी मम्मी को कैंसर की बीमारी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया था, लाखों का खर्चा था। आयुष्मान कार्ड से उनका टोटल ट्रीटमेंट फ्री हुआ है, ये मुझे फायदा मिला। तो देश का मुसलमान 2024 में किस तरफ देख रहा है? कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो ना अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता हूं। तरक्की कौन करा रहा है मुल्क का? जो भी नेता अच्छा होगा। कौन अच्छा है? फिलहाल मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे तो मेरा वोट उनके लिए रहेगा। क्योंकि मैं ना तो बीजेपी देख रहा हूँ, ना कांग्रेस देख रहा हूँ, ना राहुल गांधी देख रहा हूँ, ना नरेंद्र मोदी देख रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरा देश जैसे पहले सोने की चिड़िया थी उसी तरह वापस से सोने की चिड़िया बने। तो आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी की नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर प्रदेश के समीकरण को देखा जाए तो बता दें कि एमपी में मुसलमानों की आबादी 8% है, जबकि इंदौर में 12.67% मुसलमान हैं। सूबे में 7 सीटें पसमानदा बाहुल्य हैं, वहीं 5 जिलों में मुसलमानों के वोट निर्णायक हैं। तो चंदन नगर के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं और मुस्लिम बस्तियों में घुसकर खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करने का मकसद यह है कि क्या 2014 के बाद देश में मुसलमानों की हालत बदली है या नहीं बदली। एक डेयरी पर है, मैं ये भी किसी मुस्लिम बंधु की दुकान है और यहाँ देखिए दूध के लिए लाइन लगी हुई है, पैकेटों में दूध पैक हो रहा है और बाहर दूध पीने वालों की और दूध घर ले जाने वालों की लाइन लगी हुई है। तो मैंने तो सुना है धंधा वंधा सब बहुत बर्बाद चल रहा है, कैसा चल रहा है धंधा? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। मुसलमानों का धंधा तो चौपट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं मोदी जी के राज में? नहीं मैंने सुना मोदी जी के राज में धंधा बहुत चौपट हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। धंधा बढ़ गया कि खराब हो गया? अल्लाह करम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा तो मोदी जी का कोई फायदा, मतलब मोदी जी के आने से देश को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ फायदा हुआ है। तो देखिए बाहर भी कुछ लोग बैठे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश के मुसलमानों को राजनीतिक दलों के द्वारा क्या बताया गया था? अरे बताया था कोई मुसलमान को नहीं रहने देंगे, मुसलमान को परेशान कर देंगे, दंगा करा देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 9 सालों में क्या हुआ? नहीं 9 सालों में सब विकास हुआ है। अमन चैन से मुसलमान रह रहे हैं। रह रहे हैं और धंधे पानी नहीं है, वो एक अलग बात है।
भाई लेकिन जैसे इन 9 सालों में मुसलमानों को कोई नुकसान हुआ नहीं अगर धंधा मान लीजिए थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी या महंगाई बढ़ी तो जितना हिंदू के लिए बढ़ा उतना मुसलमान के लिए बढ़ा। कोई ऐसा तो नहीं मुसलमानों की महंगाई बढ़ा दो हिंदुओं की घटा दो। सब जैसा टंकी महंगी मिल रही तो मुसलमानों को भी मिल रही है, हिंदू को भी मिल रही है। मध्य प्रदेश इंदौर के मुसलमानों की जरा देशवासियों को हमारे जरिए बताइए। बढ़िया एक नंबर स्थिति है मुसलमानों की, बढ़िया एक मोदी नंबर। जी के राज में तो खराब हो गई होगी ना? नहीं अच्छी है, बढ़िया सही बताइए। आजाद जिंदगी जी रहा है। कैमरा हटा दूंगा मैं, सही बात बताना है। सही है, बिल्कुल आजाद जिंदगी जी रहा है। आजाद जिंदगी। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना था मोदी जी आ जाएंगे तो कत्लेआम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना ऐसा। कितनी बार कत्लेआम हुआ? एक मरतबा भी कितनी नहीं बार दंगे हुए इंदौर में? एक मरतबा भी नहीं नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। लोगों ने पिक्चर तो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई। हाँ दिखाई थी। क्या दिखाया था? कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे, तासुब भी बना करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो फायदा हुआ मुसलमानों को कि नुकसान हुआ मोदी जी का? फायदा ही है, नुकसान नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तीन। तो 2 के लिए एक कानून, 1 के लिए एक कानून? नहीं तीनों के लिए। 2 को चावल 1 को रोटी? नहीं सबको। हिंदू मुसलमान इस देश का बेटा है कि नहीं है? नहीं तो देश एक कानून एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कोई आपत्ति मुसलमानों को? नहीं। लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है। नहीं। और वैसी साहब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ये तो सब अपना वो सेक रहे हैं, सब कोई तकलीफ नहीं। तो मोदी जी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाए, एक देश एक संविधान एक कानून, तो देश का मुसलमान उनका साथ देगा कि नहीं देगा? देगा ना, देगा पूरी तरह से। बताइए भाई। बरोबर देगा, बरोबर पूरा देगा। हाँ बराबर देगा। बरोबर। 2014 से पहले मुसलमान किसको वोट करता था? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने कितना किया मुसलमानों के लिए? अरे कांग्रेस तो सोचती कि जाएंगे कहाँ दूसरी जगह। अच्छा, उनको बहुमती समझती थी। हाँ जाएंगे कहाँ ये। अब क्या हो रहा है? हमारा कोई था ही नहीं ना। एक बार अभी हम काम बीजेपी को दे, अभी बीजेपी नहीं माने कि हमको वोट दिया। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं पसमानदा मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया इसी मध्य प्रदेश में किया कि मुसलमानों में एक पसमानदा मुसलमान कौम होती है जो पिछड़ी होती है 85%, उनकी कोई सुध नहीं लेता है। मोदी जी ने पहली बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। ये अच्छा किया है कि खराब किया? अच्छा किया है, अच्छी बात है। तो मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं मोदी जी की नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं ना। सोच रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं 9 सालों में जितना इस देश में मोदी जी ने हिंदुओं का भला किया, क्या उतने ही मुसलमानों का भला हुआ कि नहीं हुआ? आयुष्मान कार्ड हो, गैस की टंकी हो, राशन हो, सड़क हो, वो तो मुसलमानों का महंगा हुआ, हिंदुओं का नहीं हुआ। 500 दिया, 1100 भाई नहीं, मेरी बात नहीं। मुसलमानों को टंकी महंगी दो, हिंदुओं को सस्ती दो, ऐसा हो रहा है? नहीं, सबको बराबर है ना। तो महंगाई अगर बढ़ी तो सबके लिए बढ़ी ना, और राशन मिला तो सबको मिला, आयुष्मान कार्ड सबको मिला, खाते सबके खुले, सड़क हर गली के बन रहे हैं। जो लोग 2014 से पहले एक पिक्चर दिखाए थे कि मोदी जी आ जाएंगे, गुजरात में दंगा कराए थे, हिंदुओं का कत्ल, मुसलमानों का कत्लेआम करा दिए, बड़ा भेदभाव होगा। इन 9 सालों में इंदौर वासियों के साथ कितना भेदभाव हुआ? कोई भेदभाव हुआ? भेदभाव तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। वही जाना है डबल इंजन की सरकार का फायदा। क्या 60 साल से देश का मुसलमान कांग्रेस को वोट करता आ रहा है, लेकिन कभी सोचा था कि अपने पिता का इलाज अपोलो अस्पताल में 5 लाख का करा पाएंगे? ऐसा कभी सोचा था? काम तो कर रहे हैं नहीं, ये काम ये हुआ सब हिंदुओं के लिए हुआ, दोनों के लिए, मुसलमानों के लिए हुआ, सबके लिए तो बराबर फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फायदा तो मिल यही रहा जानना चाह रहा हूं यार मैं। राय इंदौर वालों की आपने सुनी, साफ तौर पर सबने एक आवाज में कहा कि कोई भेदभाव नहीं, पूरे भारत के लिए काम हो रहा है। डबल इंजन का फायदा इंदौर वासियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का मुसलमान अब परिवर्तन की तरफ रुख कर रहा है। तो फिलहाल आज इंदौर के लिए इतना ही। कल किसी और शहर, किसी और इलाके में चलेंगे, कुछ और मुसलमानों की राय अब तक पहुंचाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।